Hello बच्चों, let's see this question. An adiabatic cylinder fitted with an adiabatic piston at the right end of cylinder is divided into two equal halves with a monoatomic gas on left side and diatomic gas on right side. Using an impermeable movable adiabatic wall. If the piston is pushed slowly to compress the diatomic gas to 3/4 of its original volume, the ratio of new volume of monoatomic gas to its initial volume would be. क्वेश्चन क्या बताया हमें? क्वेश्चन ने ये बताया गया एक एडियाबेटिक सिलेंडर था, उसमें एक एडियाबेटिक पिस्टन हमने रख दिया, टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया उसको, और एक हाफ हमारा लेफ्ट साइड में एक मोनोएटॉमिक गैस एंड राइट साइड में हम डाइएटॉमिक गैस रख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो डाइएटॉमिक गैस है उसका वॉल्यूम को कंप्रेस करके 3/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम कर दिया। तो अब हमें जो रेशियो ऑफ जो मोनोएटॉमिक गैस का न्यू वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम का रेशियो क्या निकालना है। पहले की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में होता क्या है, P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 टू द पावर गामा होता है। ठीक है, सो फॉर मोनोएटॉमिक गैस, फॉर मोनोएटॉमिक गैस हमारा गामा कितना होता है, 5/3। फॉर डाइएटॉमिक गैस, फॉर डाइएटॉमिक गैस गामा कितना होता है हमारा, 7/5। अब देखते हैं यहां पर क्या गिवन है हमें। देखो, एक होता है मोनोएटॉमिक, टू गैस है, एक मोनोएटॉमिक गैस है, एक हमारा डाइएटॉमिक गैस है। इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम गिवन। इनिशियल वॉल्यूम हम उसको लेते हैं V0, मोनोएटॉमिक का, डाइएटॉमिक का V0। हमें मोनोएटॉमिक का क्या है, फाइनल वॉल्यूम V1 लेते हैं। डाइएटॉमिक का क्या हुआ, 3/4 टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, तो कितना होगा 3/4 V0। अब देखते हैं फॉर मोनोएटॉमिक गैस, फॉर मोनोएटॉमिक गैस P1 V1 टू द पावर गामा, V1 कितना है V0, गामा कितना है 5/3 इज इक्वल्स टू P2 V1 टू द पावर 5/3। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं P1 इक्वल्स टू P2 V1 टू द V1 डिवाइड बाई V0 टू द पावर 5/3। ठीक है, अब देखते हैं फॉर डाइएटॉमिक गैस, फॉर डाइएटॉमिक गैस P1 V0 टू द पावर 7/5 इक्वल्स टू P2 3/4 V0 टू द पावर 7/5। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं P1 इक्वल्स टू P2 3/4 V0 डिवाइड बाई V0 टू द पावर 7/5। ठीक है ना, अगर फॉर मोनोएटॉमिक के लिए हमने P1 निकाला था, फॉर डाइएटॉमिक के लिए हमने P1 निकाला था, दोनों का प्रेशर सेम है, सो हम इसको लिख सकते हैं अब V1 डिवाइड बाई V0 टू द पावर 5/3 इज इक्वल्स टू 3V0 बाई 4V0 टू द पावर 7/5। ठीक है, V0 कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 3/4 टू द पावर 7/5। लेकिन हमें तो निकालना है मोनोएटॉमिक गैस के लिए न्यू वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम। न्यू वॉल्यूम हमने लिया था V1 टू V0। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 5/3, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/5,
दोनों साइड में 3/4 इंटू ये कितना हो जाएगा 7/5 इंटू 3/5, ये 3 कैंसिल 5 कैंसिल किया, क्या हो गया V1/V0 इक्वल्स टू हमारा हो गया 3/4 7 3 21 5 5 25। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 4/3 25 डिवाइड बाई 21 लिख सकते हैं। हाँ जी सर, हो गया। सो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हुआ। द फाइनल आंसर इज कितना हुआ था, फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।